बूढ़ा आदमी कोई और नहीं बल्कि नारुतो है, उसके युग का 7वां होकागे। उस लड़ाई में जिसमें ओत्सुत्सुकी कबीले के देवता से सामना हुआ था, पूरा शिनोबी विश्व पूरी तरह नष्ट हो गया। मरने से पहले सास्के ने बेहोश नारुतो को एक सुरक्षित जगह पर पहुंचा दिया। जब नारुतो जागा तब तक शिनोबी विश्व पहले ही एक बंजर भूमि बन चुका था। नारुतो केवल घुटनों के बल बैठकर कड़वा रो सकता था, लगभग अपनी सारी आंखों के आंसू बहा चुका था। उसने दुश्मन से बदला लेने के बारे में भी सोचा था, लेकिन समय बीतने के साथ अब अपने बुजुर्ग वर्षों में वह पहले ही असहाय हो चुका था। नारुतो एक बार फिर अपने साथियों की कब्रों के सामने बैठा गहरे दुख में डूब गया। उसने आह भरी, काश वह समय को पीछे मोड़ सकता। उसने कसम खाई कि वह उस कबीले के बराबर ताकत हासिल करने के लिए कुछ भी करेगा। अपने साथियों के प्रति पछतावे और माफी से भरे दिल के साथ वृद्ध नारुतो ने हमेशा के लिए अपनी आंखें बंद कर लीं, लेकिन उसकी आत्मा गायब नहीं हुई। इसके बजाय वह एक सफेद स्थान पर प्रकट हुआ, जहां उसका रूप फिर से युवा था। उसके सामने एक विशाल सुनहरी चक्र तैर रहा था। नारुतो ने हैरानी और विस्मय से घूरा, सोचते हुए कि क्या यह स्वर्ग है। उसने सुनहरी चक्र की ओर हाथ बढ़ाया और अचानक चारों ओर तेज रोशनी फूट पड़ी। नारुतो ने पाया कि उसकी चेतना एक सुरंग से गुजर रही है। जब वह फिर जागा, उसने महसूस किया कि वह तेज गति से चल रहा है। पास के पेड़ पर रुककर हैरानी से देखा कि वह सफेद चोगा पहने था और उसके शरीर में फिर से जीवन था। नारुतो उलझन में पड़ गया। यह वह समय रेखा थी जब सस्के और इटाची अपनी अंतिम लड़ाई करने वाले थे। उनका मिशन था सस्के के ठिकाने का पता लगाना। नारुतो का दिल उत्साह से धड़क उठा। उसने कभी नहीं सोचा था कि उसका मजबूत विश्वास सचमुच उसकी आत्मा को 16 साल की उम्र में फिर से जन्म लेने देगा। उसी समय काकाशी पास आया, हैरान कि नारुतो अचानक क्यों रुक गया। अन्य कोनोहा निंजा भी उसके चारों ओर रुक गए। भविष्य में जो साथी मर चुके थे उन्हें देखकर नारुतो का दिल दुख से भर गया। उसने आंसुओं को रोककर शांत रहने का नाटक किया और कहा कि वह ठीक है। फिर उसने काकाशी से सवाल किए ताकि समय रेखा का सही बिंदु पक्का कर सके। दो बड़े घटनाक्रम होने वाले थे, इटाची और सस्के की अंतिम लड़ाई और जिराया का हिडन रेन विलेज में प्रवेश। समय कम था। नारुतो के पास टीम को समझाने का वक्त नहीं था, इसलिए उसने अस्थायी रूप से सस्के की खोज करने वाली टीम छोड़ने का निर्णय लिया। उसे पता था कि सस्के और इटाची की लड़ाई घातक नहीं होगी, लेकिन जिराया की स्थिति अलग थी। उसे अपने गुरु को बचाने के लिए रेन विलेज पहुंचना ही था। नारुतो की